हेलो स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास जो है वो बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है। उनका पेपर है फर्स्ट, शिक्षा में नूतन आयाम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमने इससे पहले की जो वीडियो बनाई है उसमें हमने आपको डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ाया है कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, पत्राचार पाठ्यक्रम क्या होता है। और उसी के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में कि खुला विश्वविद्यालय या खुला विद्यालय क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि खुला विश्वविद्यालय क्या है। पहले तो हम ये जाने कि जो मुक्त जो हमारी दूरस्थ शिक्षा थी, डिस्टेंस एजुकेशन या पत्राचार पाठ्यक्रम, उसकी आवश्यकता हमारे लिए क्यों महसूस हुई कि चूंकि हमने जैसे पहले ही बताया कि भारत की जो विशाल जनसंख्या को देखते हुए सभी लोगों को एक तरह से शिक्षित नहीं किया जा सकता। यदि अगर हम उनको एक नियमित शिक्षा देना चाहें तो इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या को हम सभी बच्चों को या सभी लोगों को हम शिक्षित नहीं कर सकते। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और या बहुत सी चीजों को भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि जैसे अपव्यय या अवरोधन की कुछ समस्याएं होती है जिसमें जो छात्र हैं वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश, या कुछ लोग जिनके लिए अपनी जीविकोपार्जन जरूरी हो जाता है वो किसी व्यवसाय से जुड़ जाते हैं, किसी उद्योग धंधों में जुड़ जाते हैं और उनकी जो शिक्षा है वो अधूरी रह जाती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो लोग अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं, जैसे प्रौढ़ व्यक्ति जो है वो अपने समय पे अपनी विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है और उसको जब मौका मिलता है तो वो यदि अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहता है तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की। उसी के अंतर्गत उन्होंने पत्राचार पाठ्यक्रम कि जो लोग दूर स्थानों पर रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, दूर दराज कि जहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं है, कोई साधन नहीं है और वो विद्यालय तक नियमित रूप से नहीं पहुंच सकते हैं और फिर भी वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाया गया कि जिसको डाक के द्वारा जो लोग जो संस्था है वो बच्चों को सारी विषय सामग्री उपलब्ध कराती है। कुछ समय के लिए उनको क्लास की भी व्यवस्था की जाती है और बच्चों की जो भी उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती है उनका समाधान किया जाता है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि खुला विश्वविद्यालय क्या है, कि खुला विश्वविद्यालय का अर्थ क्या है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय को खुला विश्वविद्यालय व सार्वजनिक विश्वविद्यालय के भी नाम से संबोधित किया जाता है। और खुला विश्वविद्यालय को भी ओपन करने के पीछे यही उद्देश्य था कि जो लोग परंपरागत शिक्षा व्यवस्था, परंपरागत से शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा जो हमारे विद्यालयों में दी जाती है या विश्वविद्यालयों में दी जाती है, ये शिक्षा जो बच्चे नियमित, जो छात्र या व्यक्ति जो नियमित रूप से नहीं पढ़ सकते हैं और अब वो अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं या हमें सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी है, तो इन्हीं चीजों को, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो मुक्त विश्वविद्यालय को खुला विश्वविद्यालय व सार्वजनिक विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय शब्द अंग्रेजी भाषा के यूनिवर्सिटी के शब्द से बना है। यूनिवर्सिटी शब्द जो है वो किसकी भाषा, किस शब्द से बनी है? लैटिन भाषा के, जो यूनिवर्सिटास से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी संस्था जिसमें उच्च शिक्षा प्रदान करने तथा अनुसंधान आदि के माध्यम से उच्च कोटि के ज्ञान का विस्तार करने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है वो लैटिन भाषा के शब्द से बनी है, यूनिवर्सिटास से लिया गया है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो एक ऐसी संस्था जिसमें उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है तथा अनुसंधान आदि जो उच्च कोटि के होते हैं उसकी भी व्यवस्था की जाती है। खुले विश्वविद्यालय का तात्पर्य इस प्रकार से विद्यालयों से है जिसमें धर्म, जाति, लिंग के व्यक्तियों हेतु समान रूप से विश्वविद्यालय रूप से सभी व्यक्तियों के लिए ये शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। इनमें सभी तरह के जो व्यक्तियों को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने का सुलभ अवसर मिलता है। ठीक है, इसमें सभी बच्चों को ऐसी सुविधाएं दी जाती है कि सभी बच्चे अपनी योग्यता या सभी व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके।
और यह परंपरागत विश्वविद्यालय के किसी भी सीमाओं से बंधे नहीं होते। जैसा कि परंपरागत यानी कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं, विद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें कंडीशंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमें नियमित रूप से करनी पड़ती है, वो इन सभी सीमाओं से बंधे नहीं होते। ठीक है, तो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के ये विपरीत शिक्षा विधियां होती है। ठीक है, और ये जो विश्वविद्यालय होते हैं, ये परंपरागत जो भी हमारी शिक्षा है, जो हमें नियमित समय पे, नियमित स्थान पर और नियमित विषयों को हम पढ़ते हैं, जो हमारे लिए एक सब कुछ जो है वो बड़ी नियमित रूप से होता है, इन सब चीजों के विपरीत ये शिक्षण विधि होती है। और इसमें शिक्षण की जो आधुनिक विधियां हैं, जैसे कि पत्राचार पाठ्यक्रम हुआ, रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, नेट, इंटरनेट है, आदि के साधनों के माध्यम से जो सबको यह शिक्षा प्रदान की जाती है। कि जो लोग विद्यालयों में जाकर के या यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाकर के शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनके लिए ये खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इसमें सभी व्यक्तियों के जाति, धर्म और लिंग के व्यक्तियों को समान रूप से ये व्यवस्था की गई है, और सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप जो है वो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है। ठीक है, और ये जो प्रविधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को शिक्षित करते हैं, वो है रेडियो, टेप, कंप्यूटर, टेलीविजन, पत्राचार पाठ्यक्रम या संचार के अन्य माध्यम, जिसके माध्यम से शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। मुख्य जो हमारी ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज है, उसका जो मेन एम है या उद्देश्य है, वो क्या होता है कि दूरस्थ स्थानों के जो शिक्षार्थी, जो बहुत दूर दराजों में रहने वाले विद्यार्थी हैं, जो जिनके पास कन्वेंस नहीं है, जो समय से अपने विद्यालय की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, जिनके पास सीमित साधन होते हैं और वो नियमित शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, उन विद्यार्थियों को संचार के नवीन माध्यमों से सुशिक्षित करना, मतलब उसको शिक्षित करना इन माध्यमों से, जैसे पत्राचार, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर आदि की जो संचार के माध्यम है ना, उनके माध्यमों से उनको शिक्षित करना। और इनमें प्रवेश के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट है, वो किसी भी पूर्ण प्रारंभिक योग्यता की इसमें आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि और जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं या विद्यालय होते हैं, उनमें क्या होता है कि प्रवेश की कंडीशंस होते हैं कि भाई इतने % बच्चे होंगे तो उनको एडमिशन मिलेगा, इतने नहीं होंगे तो उनको प्रवेश नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं उन ऐसे बच्चों का जो साल है वो बर्बाद हो जाता है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम या जो प्रवेश की जो एक योग्यता होती है, उसमें किसी भी प्रकार इस टाइप के जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें इस प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं होती है, तथा बिना किसी शर्त के प्रवेश इसमें दे दिया जाता है। जो भी बच्चे ये शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको वो इसमें प्रवेश ले सकते हैं। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन परिवर्तनों पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले छात्रों को इस प्रकार के प्रयोगों के आधार पर बहुत सारा लाभ हो सकता है। जब हम ऐसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से, जब जो दूर स्थानों पर रहते हैं, जो नियमित शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा लाभ इस शिक्षा के माध्यम से हुआ है। उनको बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो उनको इस जो खुला विश्वविद्यालय है उसके माध्यम से उन्हें इस प्रकार की शिक्षा जो है वो मिली है। ठीक है, अगला हमारा है, तो हम कह सकते हैं कि छात्रों को इस प्रकार की जो ओपन यूनिवर्सिटीज है उसके माध्यम से बहुत ज्यादा लाभ मिला है। अब क्या लाभ मिला है या क्या चीज है वो हमें देखना है कि इन विश्वविद्यालयों का क्या उद्देश्य है। इन विश्वविद्यालयों का सबसे जो उद्देश्य है वो है कि इसमें जो भी विद्यार्थी जो प्रवेश लेते हैं वो शर्त विहीन प्रवेश दिया जाता है। मतलब उनके साथ कोई किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होती कि उनको यदि वो योग्य नहीं है तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बाउंडेशन उनके ऊपर नहीं होती है। दूसरा चीज है कि इनमें संचार के नवीन साधनों के माध्यमों से छात्रों को शिक्षित अथवा प्रशिक्षित करने पर बल दिया। जो नवीन जो संचार के साधन है, रेडियो, टेलीविजन, टेप, कंप्यूटर आदि, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि, इन नवीन संचार साधनों के माध्यम से सभी को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने पर बल दिया जाता है। उसके अलावा हमारा है कि विश्वविद्यालय परंपरागत सीमाओं से नहीं बंधे होते। जो ये ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं वो परंपरागत जो हमारी नियमित शिक्षा है, जो जिसके साथ कंडीशंस होती है कि नियमित स्थान होता है, नियमित समय होता है, नियमित पाठ्यक्रम होता है, जो एक नियमित रूप से चलती है, उनकी सीमाओं से ये बंधे नहीं होते। अगला है कि इन विश्वविद्यालय द्वारा खोले गए
क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से छात्रों का आवश्यक निर्देशन व परामर्श प्रदान किया जाता है। ये जो विश्वविद्यालय है, इन्हीं के द्वारा कुछ क्षेत्रीय कार्यालय है वो भी खोले गए हैं और उन्हीं के माध्यम से जो है वो छात्रों को समय समय पर जो उनके अनुसार निर्देशन व परामर्श उन बच्चों को दिया जाता है। अगला है हमारा कि साधारण शिक्षित व्यक्ति भी इनमें प्रवेश कर सकता है, कि जो भी जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा उसके लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि इतना शिक्षित होना चाहिए तभी इसमें प्रवेश कर सकता है। इस ओपन यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की कोई भी कंडीशंस नहीं है। उसके अलावा हम कह सकते हैं और इसके माध्यम से छात्रों को लाभ मिलता है कि इनके माध्यम से जो दूर स्थानों पर रहने वाले शिक्षार्थी हैं वो विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं, जो लगातार दूर रहने की वजह से, दूर दराज में रहने में, पहाड़ी इलाकों में रहने से, जहाँ पे उन्हें नियमित जो हमें सीमित साधन उन्हें मिलते हैं, उन्हें कन्वेंस नहीं मिल पाता है ताकि वो विद्यालय जा पाए, तो इन माध्यमों के द्वारा वो विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। अगला पॉइंट है कि इनमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता है तथा प्रवेश हेतु किसी भी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। अभी हमने पहले भी बताया कि इसमें सभी व्यक्ति जो है वो प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की कोई भी कंडीशंस नहीं होती कि कोई योग्यता नहीं होती कि भाई आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए नहीं है। इसके अलावा जो है इनकी कोई निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं होती कि किसी सीमा के अंतर्गत उन्हें पढ़ना, जैसे कि विद्यालय में होता है कि इसी रूम में पढ़ना है या इस सीमा के अंतर्गत ही आपको रहना, आपकी क्लासेस रूम में होगी, आपकी क्लासेस रूम में, ऐसी कोई भी कंडीशंस या भौगोलिक सीमा नहीं होती है। छात्रों को शिक्षित करने हेतु इनके द्वारा ट्यूटर्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। जो भी बच्चे ये शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं इस टाइप के, तो उनके लिए ट्यूटर्स वगैरह भी उपलब्ध कराए जाते हैं। कोर पाठ्यक्रम, आधारभूत पाठ्यक्रम तथा समन्वित पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों को सुशिक्षित करने पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे बच्चों को इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को विशेष शिक्षित करने पर बल दिया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि इन विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत भिन्नता अधिक होती है। ऐसे जो विद्यालय होते हैं उसमें क्योंकि बहुत सारे तरह तरह के लोग आते हैं और व्यक्तिगत भिन्नता होती ही है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, तो इन विद्यालयों में बहुत ज्यादा व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। सबकी रुचि, योग्यता, क्षमता अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से होती है। पर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि छात्रों को अपने गति के अनुकूल अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जो ये माध्यम हम अपनाते हैं, कोई भी संचार के जो माध्यम है, रेडियो है, टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, इनको व्यक्ति अपनी छात्र जो है वो अपने गति के अनुकूल अध्ययन करने का उससे उनको अवसर मिलता है कि जब उसका मन होगा तब वो उस चीज को देखेगा, जितने समय चाहे करके उस चीज को वो सीख सकता है। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास टाइम लिमिटेशन है कि आपको इतने ही टाइम में उस चीज को सीखना है। इन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से बच्चों को अपनी गति, अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उसके अलावा है इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु आयु का बंधन नहीं होता है, कि कोई भी जो विद्यार्थी है उनमें किसी भी प्रकार की आयु का कोई बंधन नहीं होता है, उनके लिए एज बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही बच्चों के लिए या ऐसे ही व्यक्तियों के लिए ये शिक्षा चलाई जाती है जो विद्यालय शिक्षा अपने समय पर नहीं ग्रहण कर पाए हैं, किसी भी कारणवश। हो सकता है उन्हें उस समय जीविकोपार्जन करना ज्यादा जरूरी था, उन्हें पैसा कमाना ज्यादा जरूरी था ताकि उनके अपने परिवार का जीविकोपार्जन चल सके। तो बहुत से बच्चे हैं, अपव्यय, अवरोधन या कोई भी कारण हो सकता है कि जब बच्चे अपने टाइम पे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो वो व्यक्ति या वो छात्र जो है इन विश्वविद्यालयों के द्वारा शिक्षित हो सकते हैं। तो इस विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की आयु का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी ओपन यूनिवर्सिटी की जो हमारी खुला विश्वविद्यालय क्या है और उसकी क्या आवश्यकता महसूस की गई, और इन खुले विश्वविद्यालयों के से हमारे छात्र जो हैं वो कितनी तरह से लाभान्वित